नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं कई दृश्य आपको दिखाता रहता हूँ। इसी कड़ी में फिर मैं थोड़ा सा शहर से करीब 70-80 किलोमीटर दूरी पर लेके जाऊँगा और वहाँ के दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। मित्रों, यहाँ पुराने शिलालेख और उस पर लिखी हुई लिपि अब धीरे धीरे विस्मृत हो रही है। कहानियाँ उनकी जो यहाँ से पलायन करके चले गए। जी हाँ, जितने परिवार यहाँ रहते थे और उनके जितने कहते थे कि समूह होते थे जातिगत, उतने उनके अपने अपने तालाब होते थे। और तालाब भी क्या, बहुत बड़े बड़े, 1 वर्ष 2 वर्ष तक उसका पानी समाप्त ना हो। लेकिन आज मात्र सरकारी धन खर्च करने के अलावा उन पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस पर कई ऐतिहासिक, कह सकते हैं धार्मिक यादगार स्थल बने हुए हैं, मंदिर, छोटी छोटी भवन। और जब इससे दूर तक हम नज़ारा करते हैं तो गांव तो नई तरफ बस गया है, लेकिन हाँ, स्कूल और कुछ पुरानी छतरियाँ और ये पवन ऊर्जा के संयंत्र और कुछ एक फिर वापस नए निर्माण की ओर धार्मिक वह नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम जैसलमेर से चारों ओर जब जाते हैं तो एक गांव में 3-3, 4-4 तालाब, 5-5 तालाब नज़र आते हैं। पानी की कितनी महत्ता हुआ करती थी। तो यह उस दौर की कहानी है जिस समय यहाँ जैसलमेर में ब्राह्मण पालीवाल रहा करते थे और उन्हीं के साथ अन्य जातियाँ भी थी। वह पलायन करके यहाँ से चली गई। बिल्कुल यह तालाबों पर बने हुए वह पुराने कुछ स्मारक है जो आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे क्षति पहुँचाने में भी कई लोगों का योगदान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नासमझ है या अनपढ़ है, जिन्हें इनकी विरासत के बारे में पता नहीं है, चरवाहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो न जाने क्यों इसको धार्मिक एक मान्यता के अनुसार इसे क्षति करने का प्रयास करते हैं। इस पर मौसम का असर भी है। तो इस प्रकार जब सरकारी धन का दुरुपयोग या सदुपयोग किस प्रकार होता है, वह एक ही तालाब पर जब हम 2 स्थल बने हुए देखते हैं तो हमें स्पष्ट नजर आ जाता है। पुराने हैं, उनकी देखरेख रही है। नए जो बनाए जा रहे हैं अपनी मन मर्जी के अनुसार बनाए जाए। घाट बना रहे हैं, वो बहुत नीचे की तरफ बना रहे हैं। जब पानी आता है तो घाटों के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से हमें यह जो पुराने जो स्मारक बने हुए यह क्यों दूर बनाए गए हैं, इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्योंकि तकनीक अधिकारी है वो यहाँ आते नहीं हैं। और ग्राम पंचायत में जो सरपंच होता है या जो भी ब्लॉक मेंबर होता है, जिला परिषद का सदस्य होता है, वो अपना एक फंड लाता है और वह अपना उस तरीके से खर्च करता है। तो यहाँ तकनीकी रूप से जो पुराने लोग काम करके गए हैं और वर्तमान में क्या होना चाहिए, यह दोनों का मिलान करना अति आवश्यक है। तो इसी की वजह से यह जो गांव है जो गैर आबाद तो है, लेकिन इनकी जो हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर, गांव की व्यवस्था, बनावट, वह अपने आप में बेजोड़ है। तो आज जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं उनका इनसे मिलान होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ धार्मिक स्थल यहाँ पुनः बनाए जा रहे हैं जिसका आपने यह दर्शन किया होगा। तो इस तरह से यहाँ कई स्मारक जो आज जमींदोज हो रहे हैं, तो इनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम आपको यह दृश्य दिखाते रहते हैं, आप देखते रहिए। हमें दे इजाज़त। जय हिंद।